हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास आपकी पहली क्लास होगी, इसीलिए मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरा नाम साहब सिंह है और मैं पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा नाम, एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है जो जेईई और नीट की तैयारी कराता है। नीट के लिए बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड नेम है, ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर है। ठीक है, जैसे कि अब बात करें एलन क्लासेस का नाम सुना होगा, तो एलन नीट के मामले दूसरा नंबर समझो आप। अभी एट प्रेजेंट में आकाश बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। ठीक है, तो मैं वहाँ पढ़ाया हूँ 5 साल से। ठीक, उसके डिफरेंट सेंटर पर, जैसा कि मैं अभी प्रेजेंट में रायपुर सेंटर पर वर्क कर रहा था, और उससे पहले मैंने नागपुर सेंटर पे, और उससे पहले मैंने नासिक जो सेंटर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे वर्कआउट किया है। ठीक है, और उसके पहले जब स्टार्टिंग किया मैंने पढ़ाना, तब मैंने कोटा से किया है। 3-4 साल मैंने वहाँ पे दिए हैं, जो कि एडवे प्राइवेट लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वंसल क्लासेस से अलग होकर बना था। सीपी और वंसल की वहाँ पे टॉप फैकल्टीज़ थी, उनके साथ मैंने वर्कआउट किया है। और उसके जस्ट पहले की बात करें तो हम न्यूक्लियस अकेडमी में स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना सा है कि टेक्निकली यानी कि फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली किसी भी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। अभी मैं अपने ही क्षेत्र में बाड़ी और धौलपुर में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रो दिया। चलिए जी, आज के क्लास में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कूलम्स एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, ठीक है, आवेशों के ऊपर। और उन प्रयोगों में देखा कि 2 आवेश किसी दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, और उसकी मात्रा क्या होगी, मतलब उसका परिमाण कितना होगा। ठीक है, हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब ने देखा अलग अलग प्रयोग करके कि 2 आवेशों को r दूरी पर रखा है, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है ना, उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, वो बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि आप कहते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और उनके बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और वो आवेश जो होंगे वो हमेशा बिंदु आवेश, मतलब आइडियल फॉर्म में, है ना, ये जो आवेश है वो बिंदु आवेश हैं, एक पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, बड़े चार्ज नहीं है, बड़े इन द सेंस जैसे कि एक रॉड हो गई, उस पर आपने चार्ज फैला दिया, वो चार्ज नहीं है। एक स्फीयर हो गया, वैसा नहीं है। ठीक है, हम जो फार्मूला दे रहे हैं वो बिंदु आवेशों के लिए दे रहे हैं। बाकी फिर हम इसको बड़े आवेशों पर यूज़ कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा तरीका बदल जाता है बस। ठीक है, बाकी ये जो फार्मूला है बेसिकली वो किसके लिए यूज़ होता है, बिंदु आवेशों के लिए। सो देखिए, मैंने कुछ डेफिनेशन पहले से लिख कर रखा है क्योंकि थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या, देखिए, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सदैव दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, एक्ट करता है, लगता है। ठीक है जी, तो हम इस नियम के अनुसार इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएंगे कि उसकी मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, हमने 2 आवेश लिए हैं और ये एक Q1 है, दूसरा Q2 है। उन दोनों के मध्य में जो दूरी है वो r है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि दोनों का जो नेचर है, मतलब जो प्रकार है, वो पॉजिटिव दोनों ही धनात्मक चार्जेस हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, है ना, जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपेलिंग फोर्स लगेगा, एक दूसरे को धक्के मारने वाला फोर्स लगेगा। तो ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा, Q1 Q2 को धक्का मारेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि Q1 पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, उसको हमने ऐसा नाम दिया है F12। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स एक के द्वारा दूसरे के द्वारा पहले वाले पे बल। ठीक है, दूसरे के द्वारा पहले वाले पे बल। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ये है पहले के द्वारा दूसरे वाले पे बल, ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक दोनों बल रहे। इन दोनों बलों को देख रहे हैं कि एक दूसरे पर लगा जा रहा है, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण है, वो दोनों के बराबर हैं, बट डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट है ना, एकदम विपरीत है। तो हम इसीलिए इन दोनों बलों को इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज F12, है ना, बराबर माइनस ऑफ F21।
ये माइनस किस लिए आया है, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो फिर हम इनके परमाणु को ऐसे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, संबंध इनका निकाल सकते हैं। क्या F12 ये दिख रहा है, ठीक है जी, F12 इज इक्वल टू दिस इज मोड ऑफ F21, राइट। दोनों का मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा, परमाणु दोनों का सेम है। इसको परमाणु, ये मोड लगाना मतलब परमाणु को दिखाना, ठीक है। और इसको हम कोई एक कॉमन नाम दे देते हैं, लेट ये हमने F नाम दे दिया माना, ठीक है, हमने F नाम दे दिया। सो हम इस F की वैल्यू है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप या तो यूँ कहो 2 के द्वारा Q1 के द्वारा Q2 पे, Q2 के द्वारा Q1 पे, या Q1 Q2 के बीच का फोर्स, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तीनों का जो परमाणु है वो एक ही है, वो कितना है, F, राइट, ऐसा है। तो हम इस परमाणु की बात करें इस नियमानुसार, तो देखिए यदि दो आवेशों Q1 और Q2 को R दूरी R पर रखा है तो उनके मध्य लगने वाला बल F इस प्रकार होगा। कैसा, अब वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, होगा। देखिए यहाँ देखते हैं, चलिए मैं ये हटा देता हूँ अब, ठीक है जी, ये लीजिए। तो हमने देखा कि दो आवेश हैं, एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है, ठीक है। ऐसा इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो R है। तो कूलम का लॉ ये कहता है, कूलम नियम ये कहता है क्या, कि इन दोनों पर लगने वाला जो F है वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, राइट। इंग्लिश से कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा इंग्लिश में रिदम अच्छा है, हिंदी में थोड़ा सा कई बार टर्न नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हिंदी को थोड़ा सा हटे हुए। मैं जब कोटा में पढ़ा रहा था तब मैंने हिंदी में पढ़ाया था, और उसके बाद जब महाराष्ट्र में टोटली इंग्लिश चलता है तो इंग्लिश पढ़ाने को मिला, इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश जैसा टोन हो गया है। तो इंग्लिश में आसानी से बातें भूल जाती है, निकल जाती है, लिख जाती हैं, ठीक है। बस इतना सा है, थोड़े दिनों में आप लोग पढ़ेंगे, 1 महीने, तो अपने आप रिदम आ जाएगा, ठीक है, बोलने का भी और लिखने का भी। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। F जो फोर्स है ना, जो बल है, वो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और जो दोनों के बीच का दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब F is inversely proportional to the square of distance between them r, right। दोनों को हम मिला दें तो आपको देखने को मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दिस इज r स्क्वायर अपॉन में। इस प्रोपोर्शनलिटी है ना, समानुपाती के जो साइन है उसको हटाने पर एक आपको नियतांक मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट मिलेगा। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या, कि ये जो P है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना, वो है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। यूनिट की बात करो तो देखो ये फोर्स है, न्यूटन होता है, ठीक है, और यहाँ से R स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और ये K की बात करने जा रहा हूँ, और ये कूलम जाएगा इधर तो पर कूलम स्क्वायर ऐसा होगा इसका यूनिट, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। सो ये वो फोर्स है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म हम लेटर ऑन बात कर लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 और Q2, राइट। किसी पे भी दोनों पे सेम एक्ट कर रहा है, ये हमने पहले ही देख लिया, ठीक। तो ये वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है जी।
अब इसमें एक नई चीज़ आपने देखी, ये चीज़ क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए मैं लिख दूंगी यहाँ पे, इसको क्या कैसे करते हैं, एप साइलेंट नॉट। ठीक है, ऐसा बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, स्पेस, राइट, ऐसा बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है तो आप सुन लीजिए, ऐसे डेफिनेशन लिखने को नहीं आती। ठीक है, इसका मीनिंग है कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो कितनी आसानी से पास हो रही है ना, मतलब किसी भी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कितनी आसानी से वहाँ से पास हो रही है, उस चीज़ को दर्शाता है क्या, परमिटिविटी, यानी कि निर्वात की या जो भी उस माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी। तो विद्युतशीलता हमेशा उस क्षेत्र से, उस एरिया से, उस स्पेस से पास होने वाली विद्युत रेखाओं के बारे में जानकारी देता है। मतलब जितनी इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, उतनी कम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, इसकी वैल्यू के बारे में पाई के बाद तो जानते हैं आप 3.14 वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आप, ये होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं। ये के का यूनिट है, लेकिन ये के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका जो यूनिट होगा वो उल्टा है, इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दो। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकाल दो उसका, तो क्या होगा c² और ये न्यूटन का -1 और ये कूलम का, सॉरी मीटर का -2, ऐसा लगा दिया मैंने, राइट। ये कूलम का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया यूनिट। ठीक है, हम डायमेंशन वगैरह भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए डायमेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, सो जैसा कि यहाँ से देखेंगे आप, ये हम जानते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1, ये Q2 और ये R²। तो इसकी विमा क्या होगी, देखिए ये जो है वो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या विद्युतशीलता, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि हमें इसी का कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ों को उधर लेके जाते हैं। तो 1/4 बचा, तो ये तो नंबर है भाई, इसके डायमेंशंस, इसके विमाएँ होती नहीं हैं। ठीक है, ये Q1, ये Q2 और ये है F एंड दिस इज R²। ठीक है, ये R², ऐसा। ठीक, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, इन सब के रख दो। ये तो डायमेंशन लेस, इसका तो नंबर है। ये Q का क्या होता है, A × T, चार्ज का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी A × T। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, ML/T-2, राइट, T-2, ये ठीक से ये लो -2 एंड R मतलब L²। ठीक है, ये डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी मतलब लेंथ का L²। ठीक है, वो स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। अब इसको बस लिख देना सिस्टमेटिक, ये हो गया M, देखिए कहीं नहीं है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो M-1, फिर बचता है L, ये L1 और ये 2 पावर है तो 3 हो गया L3, लेकिन और कहीं नहीं है तो ऊपर जाएगा तो L⁻³ ठीक है, फिर T का नंबर आता है, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस और ये प्लस पहले से ही है तो T⁻⁴, फिर बचता है A⁻², ऐसा A⁻²। समझ में आया ये चीज़?
ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, विमीय सूत्र किसका, विद्युतशीलता का, ठीक है, विद्युतशीलता का ये विमीय सूत्र है, ठीक है जी। अब हम जो बात कर रहे थे क्या कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये उन आवेशों के गुण पर डिपेंड करेगा कि वो ऋणात्मक ऋणात्मक है, धनात्मक धनात्मक है, या एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो चीज़ और हम एक बार देख लेते हैं। एक केस तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो धनात्मक धनात्मक होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, वो हमने देखा था। अब हम दूसरे केसेस की स्टडी भी कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो एक बार उसको पहले को और बना दूँ, ये आर डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये Q1 पॉजिटिव है, ये Q2 पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इसको धक्का मारेगा तो इधर लगेगा। सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा लिख लिया था पिछली बार। एंड द रिलेशन इज 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 1, ठीक है। ऐसे ही हम नेगेटिव नेगेटिव की बात करें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अगेन वही वाली बात कि दोनों का नेचर एक जैसा है, नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों एक जैसे बढ़ेंगे, वही बढ़ेंगे मतलब क्या होगा, रिपेल करेंगे तो ये इसको धक्का मारेगा, ये Q2 है, ये Q1 है, इसको धक्का मारेगा Q1 तो ये लगा फोर्स 2 पर ड्यू टू 1, ये लगा 1 पर ड्यू टू 2, सो ये 1 पर ड्यू टू 2, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ अगेन वही चीज़ कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है, F21 ये चीज़। फिर यदि एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये लीजिए, तो फिर क्या होगा, तो देखिए अब दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक लड़का एक लड़की, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को देखेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का लगने वाला बल क्या होगा, ये इसको खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ ऐसा, ठीक है, दिस इज द Q1 और ये Q2, तो ये फोर्स होगा 1 ऑन 1 ड्यू टू 2, ये ऐसे इधर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगेन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है अभी भी, सो द रिलेशन इज सेम, F12 इज इक्वल टू F21, ठीक है, ये माइनस ऐसा। बाकी जो मात्रा हमने पढ़ी थी वो तो क्लियर है आपको कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला है का परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड जो है, देखो ये F12 है ना का मैग्नीट्यूड, F21 का जो मैग्नीट्यूड, और ये F और ये था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये राइट, ऐसा निकाल लिया था अपन ने, ठीक है। अब जो है F12 को आप क्या लिखते हैं वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। F12 क्या है, दिस इज द फोर्स ऑन 1 मतलब Q1 ड्यू टू Q2, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ये है Q2 के द्वारा Q1 पर, Q2 के द्वारा Q1 पर बल, ठीक है। ऐसे ही दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इसको बोलेंगे Q1 पर Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, या सीधा बल लिख सकते हैं, लगाया गया बल, ठीक है। ये चीज़ ये समझ में आया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि यदि हम इन आवेशों को निर्वात में रखेंगे तब के लिए ये सब लिखा गया है, हमने लिखा था ना वहाँ पे ये चीज़ क्या कि K का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज Q1 और ये Q2 और ये R स्क्वायर। तो ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था है,
विद्युतशीलता किसकी? निर्वात की। तो कहने का मतलब क्या है, इन आवेशों को हमने निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है। तब ये जो है फोर्स आया, ठीक है, तब इस तरह का फॉर्मूला है। यदि हम इनको रखते हैं किसी माध्यम में तो क्या होगा, ठीक है,